हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो और आगे आने वाले दो और वीडियोस फाउंडेशन होंगे हमारे फोर्थ वीडियो के लिए, डायनेमिक टेम्पलेट्स के लिए। तो आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो ये करेंगे कि जब इलास्टिक सर्च में आप डेटा इंडेक्स कर देते हो तो एक्चुअली कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है और किन जगह पे हमारे पास में फैच करने के लिए अवेलेबल होता है। ये चीज़, स्कीमा गैसिंग, डायनेमिक ऑप्शन, ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हमारे फोर्थ पॉइंट डायनेमिक टेम्पलेट को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी सर्च इंजन होते हैं उनके अंदर एक सबसे कॉमन पॉइंट होता है इन्वर्टेड इंडेक्स। अगर हम देखें तो सबसे कॉमन पॉइंट जो होता है वो होता है इन्वर्टेड इंडेक्स। इन्वर्टेड इंडेक्स मतलब टोकन्स की मैपिंग उनके डॉक्यूमेंट से। तो अगर हम किसी टोकन को T1 प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी टोकन को T2 प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी टोकन को T3 प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये किस डॉक्यूमेंट्स में है। मान लो ये डॉक्यूमेंट 1 में है और डॉक्यूमेंट 3 में है, डॉक्यूमेंट 4 में है मान लो ये, और ये डॉक्यूमेंट 1 में है, राइट। जो ये चीज़ है ये हमारी हो गई इन्वर्टेड इंडेक्स। राइट। अब जो चीज़ आती है सेकंड आती है कि किसी भी इलास्टिक सर्च या फिर ल्यूसीन में ना दो कॉन्सेप्ट होते हैं चीज़ों को स्टोर करने के। एक, क्या आप किसी फील्ड को इंडेक्स करना चाहते हैं या किसी फील्ड को स्टोर करना चाहते हैं। तो ये ल्यूसीन का कॉन्सेप्ट है। ल्यूसीन फर्स्ट चीज़ है कि आप किसी चीज़ को इंडेक्स करना चाहते हो, दूसरी चीज़ है स्टोर करना चाहते हैं। दोनों का डिफरेंट मतलब क्या है। मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है इंडेक्सिंग के लिए। ये मान लो मेरा एक डॉक्यूमेंट है इंडेक्सिंग के लिए, राइट, जिसके अंदर एक की है मेरी नेम जॉन, ठीक है, और एज है मान लो 30, ठीक है। और एक मान लो उसके बारे में शॉर्ट थोड़ा सा मान लो एड्रेस है, राइट। एड्रेस उसका मान लो कुछ भी हो सकता है कि वो कहीं भी रहता है, सम स्ट्रीट, काइंड ऑफ दोस थिंग, राइट। इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि क्या आप उस पर सर्च कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मतलब क्या आप उस पर क्वेरी फॉर्म करके सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ अगर इंडेक्स होगा कि मेरे को वो सारे डॉक्यूमेंट दे दो जिसमें नेम जॉन हो, मैं ये इंडेक्स ये क्वेरी कर पाऊंगा। अगर मैं इसी तरीके से एज को इंडेक्स करता हूँ तो मैं मेरे को ऐसे सारे डॉक्यूमेंट दे दो जिनमें एज 30 होगी। एड्रेस को अगर मैं इंडेक्स करता हूँ तो मैं एड्रेस के किसी एक टर्म पे डिपेंडिंग ऑन कि मैंने एनालाइजर कौन सा यूज़ किया है मैं क्वेरी कर सकता हूँ। इंडेक्स्ड का सीधा सा रिलेशन है, अगर फील्ड इंडेक्स्ड है, अगर फील्ड हमारा इंडेक्स्ड है तो क्वेरी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पे आप क्वेरी नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम ये होगी कि क्वेरी कुछ रिजल्ट नहीं करेगी क्योंकि ऐसा कभी कोई टोकन बना ही नहीं। अगर आपने इंडेक्स नहीं लिखा तो इस चीज़ की एंट्री आपकी टर्म डिक्शनरी में नहीं होगी, और जब टर्म डिक्शनरी में उस चीज़ की एंट्री ही नहीं है तो आप उस पर क्वेरी कैसे कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप कोई क्वेरी करते हो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है ये टर्म डिक्शनरी होता है, कि पहले उस टर्म को देखा जाए कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट में है। ये चीज़ हो गई हमारी इंडेक्स की। दूसरी चीज़ होती है स्टोर। स्टोर का मतलब क्या है कि क्या आप रिट्रीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। इसको एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल में मैं समझाता हूँ। मान लो हमारे पास में एक टेक्स्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मान लो किसी प्रोडक्ट के बारे में है, मान लो एसी के बारे में, एक प्रोडक्ट के एसी के बारे में कि दिस एसी इज गुड एंड रेट रेटेड 5 star, okay, and this has uh, let's say some feature. I don't know what feature, let's say XYZ feature. अगर मैं इसको इंडेक्स करूंगा, इस फील्ड का टाइप अगर मैं इंडेक्स रखूंगा, इंडेक्स का मतलब है कि मैं कल को इस पर क्वेरी कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जिनके डिस्क्रिप्शन में XYZ है,
राइट। इंडेक्स का मतलब ये हो गया। स्टोर का मतलब है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लेके आ सकता हूँ कि उसके डिस्क्रिप्शन में था क्या, पूरा क्या लिखा हुआ था। अब अगर मैं अब नेगेटिव में देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ कि डिस्क्रिप्शन इंडेक्स नहीं है तो मैं क्वेरी नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी भी तरीके से ये डॉक्यूमेंट फाइंड नहीं कर सकता कि जिसमें एक्स वाई जी हो। और अगर मैं स्टोर नहीं करता हूँ तो क्या होगा, स्टोर नहीं करूंगा तो मैं हालांकि क्वेरी कर सकता हूँ कि मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट दो जिनमें एक्स वाई जी है, तो मुझे डॉक्यूमेंट दे देगा, बट मुझे कभी ये नहीं पता चलेगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन स्टोर्ड नहीं है। राइट। तो ये दोनों चीजें थी ल्यूसीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ल्यूसीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेन चीजें, इंडेक्स्ड और स्टोर। इंडेक्स का मतलब क्वेरी कर सकते हो, स्टोर का मतलब डेटा रिट्रीव कर सकते हो। राइट। ये दो चीजें हो गई। थर्ड चीज आती है वो इलास्टिक के सेंस में आती है। ये दोनों चीजें तो ल्यूसीन से डिराइव्ड थी। जो थर्ड चीज आती है वो आती है इलास्टिक सर्च से। उसका मतलब होता है सोर्स। सोर्स सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप इलास्टिक सर्च में जब भी डेटा स्टोर करते हो ना, जैसे कि मैं लास्ट वाली जो चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट दिया था वो ल्यूसीन का डॉक्यूमेंट समझो, और ये मैं इलास्टिक को दे रहा हूँ। इलास्टिक को मैंने दिया, नेम दिया, एज दिया, और मान लो डिस्क्रिप्शन दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट फील्ड होते हैं और जितने भी नॉर्मल फील्ड होते हैं वो सारे यहाँ पे इंडेक्स्ड होते हैं, मतलब आप क्वेरी कर सकते हो, इंडेक्स्ड होते हैं, स्टोर्ड नहीं होते हैं। इलास्टिक सर्च में बाय डिफ़ॉल्ट कोई फील्ड स्टोर्ड नहीं होता है। अब आप ये बोलोगे कि जब स्टोर्ड नहीं होते तो जब हम रिट्राइव करते हैं क्वेरी में तब तो हमें पूरा कंटेंट मिल जाता है। वो कहाँ मिलता है? इलास्टिक सर्च उस टर्म डिक्शनरी, जैसे कि ये मान लो हमारी है डिक्शनरी, ये डिक्शनरी का डेटा है, टर्म डिक्शनरी। ठीक है। ये मान लो स्टोर्ड वेरिएबल का डेटा है जिसको हम स्टोर्ड करते हैं। इलास्टिक सर्च इनके अलावा एक थर्ड इंस्टेंस मेंटेन करता है जहां पे वो जेसन जो पूरा उस डॉक्यूमेंट का आया होता है ना, उस जेसन को स्टोर करके रख लेता है। तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है हमारे जेसन की, ये यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। इंडेक्स है तो इंडेक्स में यहाँ डेटा स्टोर होगा, यहाँ डेटा स्टोर होगा, बट यहाँ पे डेटा कोई स्टोर नहीं होगा। तो जब इलास्टिक सर्च आपको रिट्रीव करके वैल्यूज दे रहा होता है तो वो सोर्स से निकाल के आपको वैल्यूज दे देता है। ये था सिंपल कॉन्सेप्ट इंडेक्स्ड, स्टोर्ड और सोर्स का। अब आप ये बोलोगे कि अगर बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड है ही नहीं तो वो स्टोर्ड का यूज़ क्या है? स्टोर्ड फिर इलास्टिक को रहने देना चाहिए था, इंडेक्स करो, क्वेरी कर ही सकते हो और सोर्स से रिट्रीव कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि सोर्स की जो वैल्यू होती है ना, वो जहाँ पे भी स्टोर होती है, इलास्टिक को रिट्रीव करते टाइम अगर आपने उससे कोई फील्ड मांगा है, जैसे हम पुराने वाले की बात कर लेते हैं, आपने नेम था, एज था और डिस्क्रिप्शन था। जब इलास्टिक सर्च से कोई भी फील्ड मांगोगे ना तो ये जो अपना एक जो रिपोजिटरी हमने जहाँ पे बात की थी, जहाँ पे वो सोर्स रखता है, वहाँ से वो उसका सोर्स निकालेगा, उस सोर्स को पार्स करेगा और पार्स करके फिर हमें रिट्रीव करेगा। तो मान लो कि नेम छोटा फील्ड है, स्मॉल फील्ड है, मान लो एज स्मॉल फील्ड है, बट डिस्क्रिप्शन मान लो बहुत बड़ा फील्ड है, 600 700 कैरेक्टर्स या 7000 कैरेक्टर्स पर है। तो हम नहीं चाहेंगे कि जब भी हम नेम या एज मंगवा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पार्स हो। तो उस केस में हम नेम और एज को स्टोर्ड कर सकते हैं ताकि जो वैल्यू वहां से रिटर्न हो वो डायरेक्ट स्टोर्ड वाली बकेट से रिटर्न हो जाए, ताकि इसको इतना बड़ा टेक्स्ट पार्स ना करना पड़े। तो आप आई होप कि ये सेंस बनाया होगा। तो दैट वाज इट। ये तीन चीज़ें मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए जब हम डायनेमिक टेम्पलेट से पहुंचे, तो ये आपको हेल्प करेगी उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।